जय श्री राम। आज जो पढ़ने वाला है ना, एक ऐसा योग पढ़ने वाला है कि जिससे व्यक्ति को ना ज्ञान, धन, सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, वो सारी चीज़ मिलेगी। ठीक है, इसको ज्योतिष शास्त्र के अंदर संख्य योग बोला गया है। ठीक है, इसके दो रूल है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको कुंडली के अंदर पहला रूल क्या है, 5th हाउस लॉर्ड को देखना है एंड 6th हाउस लॉर्ड। ठीक है, अभी देखना क्या है, इनका प्लेसमेंट। ठीक है, ये कुंडली में कहाँ पे बैठे। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल आपको आपका लग्नेश देखना है कि लग्नेश की कंडीशन क्या है। ठीक है, लग्नेश की स्थिति कैसी है। अभी ये क्यों, समझो। मैंने पहले क्या बताया आपको कि भाई ये योग व्यक्ति को धन देता है, मान देता है, सम्मान देता है। ठीक है, समाज में प्रतिष्ठा देता है, बुद्धिमत्ता देता है। रीज़न क्या है, 5th हाउस किस चीज़ का है। जैसे हम यहाँ पे एक कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, कुंडली के माध्यम से मैं ये योग को समझाता हूँ आपको। कुंडली में 5th हाउस यही होगा। ठीक है, ये वाला हाउस 5th हाउस होता है ऑलवेज। अभी 5th हाउस से हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। 5th हाउस से हम बुद्धि को देखते हैं कि भाई व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, व्यक्ति की अवेयरनेस कैसी है, उसकी समझ कैसी है, वो सारी चीज़ें 5th हाउस से देखी जाती है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिया है 5th हाउस लॉर्ड। ठीक है, अभी 6th हाउस क्यों, जीवन में जितने भी आपके संघर्ष आते हैं, ठीक है, वो 6th हाउस से देखे जाते हैं। प्लस आप डेली रूटीन में कैसे व्यवहार करते हो लोगों के साथ, वो भी छठा घर दिखाता है। छठा घर एक तरीके से ना आपका प्रारब्ध भी है, तो 6th हाउस इसके लिए है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति, 5th हाउस क्या है, ज्ञान है, 6th हाउस संघर्ष है। तो ये जो व्यक्ति होता है ना, वो अपने ज्ञान और संघर्ष को जीवन की ताकत बनाता है। ठीक है, और लग्नेश क्यों, क्योंकि अगर लग्नेश मजबूत होगा, लग्नेश स्ट्रांग होगा, तो जो आपके ये जीवन की ताकत है ना, उसको सही दिशा मिलेगी। इसीलिए ये योग व्यक्ति को ना ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जैसे नाम यहाँ पे शंख योग। अभी पहले के ज़माने में आपको पता होगा कि हर एक राजा का ना अलग अलग शंख था, उनका एक स्पेसिफिक, ठीक है, यूनिक शंख था। जैसे आप कृष्ण भगवान का देखोगे तो पांचजन्य शंख। शंख क्या करता है, वो दुनिया में आपका नाम गूंजाता है। ठीक है, आपका नाम फैलाता है। इसीलिए लोग पहले शंख बजाते थे, और जैसे ही शंख की ध्वनि सुनते थे, लोगों को पता चल जाता था कि भाई ये इस राजा का है, इस राजा का है। ठीक है, शंख की पहचान ही है कि भाई वो आपके नाम को दुनिया तक पहुंचाता है। तो जब कभी भी आपकी कुंडली में ये योग बने, ठीक है, तो आप यकीन माने 100% जब या तो 5th हाउस या 6th हाउस लॉर्ड की दशा आएगी, आपका नाम दुनिया में गूंजेगा। ठीक है, अभी इसको समझते हैं किस तरीके से ये बनता है। पहला तो 5th हाउस लॉर्ड और 6th हाउस लॉर्ड का प्लेसमेंट। अभी प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, कुंडली के केंद्र के हाउस 1, 4, 7, 10। ठीक है, कुंडली के जो ये केंद्र के हाउसेस है 1, 4, 7, 10, इन हाउसेस में आपका ये 5th हाउस लॉर्ड और 6th हाउस लॉर्ड का सिटिंग होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक कुंडली बनाता हूँ तुला लग्न की। ठीक है, अभी आप इसमें चेक करो, इसमें 5th हाउस लॉर्ड कौन होगा, शनि, सैटर्न। ठीक है, और 6th हाउस लॉर्ड कौन होगा, जुपिटर। लेट सपोज जुपिटर आपका यहाँ पे बैठा है, भले 10 नंबर की राशि में वो नीच का हो जाता है। ठीक है, वो छोड़ दो, वो क्या ना कुछ हो गया उसका, वो भी नीच भंग भी होता जाएगा, नवांश में भी चेक करना पड़ेगा। बट कुंडली रूल क्या है कि वो केंद्र में होना चाहिए। वो किस कंडीशन में, उसका रूल कोई नहीं है। केंद्र में, दैट मीन्स एक रूल आपका सेटिस्फाई होगा। दैट मीन्स छठे घर का स्वामी यहाँ पे बैठा है 4th हाउस में। ठीक है, 11वां ये 5वां घर है, 5वें घर में शनि की राशि है। शनि मान लो यहाँ पे उच्च का। ठीक है, तो क्या हो गया आपका जो ये 5th हाउस लॉर्ड और 6th हाउस लॉर्ड प्लेसमेंट कहाँ हो गया, कुंडली के केंद्र भाव में। पहला रूल आपका सेटिस्फाई हो गया। दूसरा, लग्नेश मजबूत होना चाहिए। लेट सपोज ये आपका लग्नेश 7 नंबर, तो 7 नंबर का स्वामी कौन है, वीनस। वीनस यहाँ पे बैठा है अष्टम में, खुद की राशि में, हो गया लग्नेश मजबूत। दोनों रूल आपके सेटिस्फाई हो गए। तो ये जिस किसी भी व्यक्ति का चार्ट ऐसा हो रहा होगा, उसका नाम होगा ही होगा, वो व्यक्ति प्रसिद्ध होगा ही होगा। अब इसके परिणाम क्या होते हैं, ऐसा व्यक्ति ना मददगार होता है, लोगों की मदद करता है। दूसरा, ये व्यक्ति आपको विनम्र मिलेगा, ज्ञानवान मिलेगा। ठीक है, चाहे इतने उसके पास कितना भी धन हो, उसके अंदर आपको अहंकार नहीं मिलेगा, और समाज का काम करने वाला होगा। इसीलिए इसको शंख योग बोला गया है कि भाई आप अपने व्यवहार से समाज के अंदर अपना नाम बनाओगे। ठीक है, अभी दूसरा रूल क्या था, लग्नेश स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कब होगा लग्नेश, या तो उच्च का हो, एक्सल्टेड, या तो फिर स्वराशि का हो, ऑन साइन,
ये सारी कंडीशन क्या होती है ना, ग्रह के अच्छे होने की निशानी, ठीक है। ग्रह में ताकत है आपको अच्छा रिजल्ट देने की, या तो फिर मित्र की राशि में हो, फ्रेंडली साइन में, और शुभ ग्रहों का उसको साथ हो, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स उसको देख रहे हो, ठीक है। ये सारी कंडीशन, ये 3-4 कंडीशन है ना, आपकी कुंडली के अंदर एक प्लैनेट कितना स्ट्रॉन्ग है वो डिकोड करती है। तो अभी ये रूल समझते हैं वापस से। 5th हाउस लॉर्ड शनि केंद्र में बैठा है, 6th हाउस लॉर्ड जुपिटर केंद्र में बैठा है, लग्नेश आपका मजबूत होकर 8वें घर में बैठा है, ठीक है। तो ये व्यक्ति सिर्फ धनवान ही नहीं, बुद्धिमान भी होगा, ठीक है, समाज के लिए काम करने वाला भी होगा। तो ये एक बहुत अच्छा योग है। आप मुझे कमेंट करके बताना आपकी कुंडली में ये बन रहा है, और कहीं पे भी अगर डाउट है तो आप वापस से मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। शंख योग जीवन में समझो, आप जो भी काम कर रहे हो, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हो, आपका नाम होगा ही होगा। अभी कुछ लोग जो मेरा वीडियोस देखते हैं, ठीक है, उसमें कमेंट्स करते हैं कि सर मेरी कुंडली में है बट आज तक तो मुझे कुछ मिला नहीं। बट देखो, मैंने ना बार बार मेरे वीडियो में ये चीज़ बताई है, पहले भी बताई, और अब वापस से मैं आपको बता रहा हूँ। योग काफ़ी सारे कुंडली के अंदर बनते हैं, बट वो योग फलित कब होता है? योग तभी फलित होता है जब उस ग्रह की दशा आती, ठीक है। जो ग्रह से योग बनते हैं, अगर उसकी दशा नहीं आई तो वो योग आपको रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। मान लो अभी यहाँ पे योग कौन बना रहा है, 5th और 6th लॉर्ड, या तो जुपिटर की दशा आ जाए कुंडली के अंदर, या तो शनि की दशा आ जाए। मान लो कोई व्यक्ति जन्मा है, कोई बच्चा जन्मा है और उसको भोग्य दशा राहु की मिल गई। अभी समझो चार्ट उसका ये है, ठीक है, और उसको राहु की दशा मिली। राहु की दशा 18 साल की होती है। उसके बाद किसकी दशा आएगी? गुरु की दशा, जो 16 साल तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद किसकी दशा आएगी? शनि की दशा आएगी। शनि की दशा 19 साल तक चलेगी। तो ऐसा चार्ट है ना, कुंडली कितनी अच्छी वो मैटर नहीं करता, आपको योग क्या मिला है, आपको दशा क्या मिली है, वो मैटर करता है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ क्लैरिफिकेशन यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ हमें प्लेसमेंट चेक करना है 5th हाउस लॉर्ड और 6th हाउस लॉर्ड का। हमें ये चेक नहीं करना है कि वो प्लैनेट एक दूसरे से संबंध बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। कोई युति का संबंध नहीं चाहिए, ना कोई दृष्टि का संबंध चाहिए, ठीक है, ना राशि परिवर्तन चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इतना चाहिए हमें कि आपका जो पंचम भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है वो केंद्र में प्लेस्ड हो, 1, 4, 7, 10 उन हाउसेस के अंदर हो, और लग्नेश आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या तो एक्सोल्टेड हो जाए, या मित्र राशि में चला जाए, या खुद की राशि में चला जाए, या शुभ ग्रहों का उसको साथ मिल जाए। तो ऐसी कंडीशन में ये शंख योग बनाता है, ठीक है। अभी जाते जाते आप सबके लिए एक अनाउंसमेंट है, 17 जुलाई से ज्योतिष का नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर हम टोटल 5 ज्योतिष पढ़ेंगे। वैदिक ज्योतिष, भृगुनंदी नाड़ी, केपी एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब और जेमिनी ज्योतिष, ठीक है। सब बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसके अलावा और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।